हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में फैला मेवात, जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मीडिया दुष्प्रचार करता है, लेकिन वहाँ हर गांव में सैकड़ों गायें पाली जाती है। पूरे मेवात में जितनी गायें हैं उतनी बाकी हरियाणा के हिस्से में आपको गायें नहीं मिलेगी। जो गौ भक्ति का ठेका उठाए फिर रहे हैं, जो गौ भगत बनने का दावा करते हैं, उनके आपको गायें नहीं मिलेगी। लेकिन मेवात के अंदर आपको हर घर में गायें मिलेगी। लेकिन फिर भी गाय के नाम पर बजरंग दल और गौ रक्षा से जुड़े हुए लोग इनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं, यहाँ तक इनकी जान भी ले लेते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं आपको देखने में मिल जाती है। गाय चराने जाते हैं या बकरी चराने जाते हैं तो गौ रक्षक इनको उठा ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। सीधी सीधी गुंडागर्दी है। तो हम एक बार इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। कोई बात नहीं है। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम हबीब है जी। तो आप गाय पालते हो? बेशक, बिल्कुल हम गाय पालते हैं। हमारे पास में आज भी मेरे पास में 50-60 गाय है और आप मौके पे आए हो। बछरेट भी बंद रहे, मेरे बच्चे छोटे छोटे, और ये मेरे घर ब्याई गाय है जो घर राख। सर दूध जो आप दूध निकालते हैं? हाँ, दूध निकालते हैं हम। कितना बेचते हो दूध? दूध हम मतलब बेच देते 3-4 लाख रुपए का दूध बेच देंगे हम, मतलब सारी झगड़े मार में। ठीक है। और मेरी सारी गाय ब्याई ओढ़ है, इनका बछरेट भी यहाँ, और हमारा आदमी मतलब गाय रखता है। ये देसी गाय है? हाँ जी, देसी गाय है। और इनका हमने बिल्ला भी लगा रखा है और हमारा आधार से अपडेट है इनका। बस गाय आधार से अपडेट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनको चरा के कहाँ ले? इनका हमारा गिदावड़ा जंगल है, पहाड़ है, उसमें जाती है जी। पहाड़ में चरा लाते? पहाड़ में जाती। तो वहाँ कोई आपको तंग करता है? नहीं, ये बजरंग दल वाला दिल्ली बम्बई वाला रोड निकला है, इस पे के मतलब आते हैं लोग और हमको उठा ले जाते हैं और मतलब गौ कसी के नाम पे हमने मारते हैं। गाय चाहते क्या है बजरंग दल के लोग? ये चाहते हैं मतलब कि ये गाय पालते हैं, पालतू नहीं, मतलब ये काटते हैं इनको। आपके गांव में कितनी गायें होगी अंदाजा? मेरे गांव में तकरीबन 900 गाय हैं फिलहाल। आपके गांव में 900 गाय? मैं एक बता देना चाहता हूं, इस गांव में 900 गायें हैं। और आप जहां भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार जो गौ भगत बनने का दावा करते हैं उनके घर में देखना गायें हैं या नहीं हैं, और अपने गांव में एक बार गिनती कर लेना, खासकर हरियाणा के अलग अलग इलाके में, कि गांव में गायें कितनी हैं। 10, 5, 7, वो भी कौन सी? अमेरिकन देसी को आप जेड़ी मारते हो जब खेत में घुस जाती है। तो हमारे ना गायें भक्ति की बड़ी बात करते हैं। गांव में गायें नहीं मिलेगी, वो खेत में भूखी मरती, खेत में घुसेगी तो उसको जेड़ी मार देंगे लोग, और लेकिन फिर गौ भक्ति की बात करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे गौ भक्तों को आप? ऐसे गौ भक्त कहाँ ना, वो तो कमाई के धंधे बना रखे उन लोगों ने। तो कहाँ है वो गौ भगत? उनके मूल्य नहीं बता दे कि उनका कितनी गाय बंध रही है उनके घर पे। आके देख ले, मेरे हाथ में घर पति देख ले, 10-10, 20-20 गाय तो हर घर मिलेगी। आगे समझ में, वो तो मतलब कमाई का धंधा बना रखा उन लोगों ने। उन्होंने तो गौ भक्ति का एक कमाई का धंधा। तो सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है आरिफ। जनाब, जो ये मोनू मानेसर है, ये मोनू मानेसर कहता है मैं गौ रक्षक हूँ, गौ भक्त हूँ। ये हम लोग दिखा दे हमारे पे कितनी गाय है, मोनू के पे कितनी गाय, कितनी उसकी टीम के पास में गाय है, हम उसको यही मान लेंगे गाय की कितनी सेवा करता है। वो हमको एक बार भी दिखा दे, हरियाणा में परली तरफ दिखा दे, मेवात की गाय की गिनती कर रहे, अपनी तरफ कर लिए, जींद साइड जहाँ से भी आता मानेसर साइड, मैं पूरे इलाके की बात करूँ हरियाणा में, और मेवात की गाय की भी गिनती करे, रहू की भी करे। हमारे पास ज्यादा गाय है कि उनके पास ज्यादा गाय है? हम जब समझेंगे उनको गाय को कितना मानते हो, हम ज्यादा मानते हो, वो ज्यादा मानते हैं। हम गाय, हमारी एक काफ़ी गाय यहाँ और गिदावड़ा में गई है, हम गाय को गिदावड़ा की तरफ लेके जाते हैं। उनने धुआं उठा रखा। अब तो रोड चालू हो गया, अब तो रोड पे उतर नहीं सकता कोई। जब पहले रोड पे से रास्ता था उतरने का, जैसे बालक लेके जा रहा, उसको घेर लेते हैं, मारते पीटते, उन्हें उठा ले जाते हैं, गाय ने काटने के लिए ले जा रहे हैं। ये आतंक उठा रखा है यहाँ। सर एक और पूछ रहा हूँ, बकरियां भी रखते होंगे? हाँ, बकरी भी काफी है जरा। अब बकरी गिदावड़ा में गई हुई है, अगर आप शाम के टाइम आते ना, जब चरका आती गिदावड़ा से, तो जब दिखाता मैं आपको बकरी भी बहुत ज्यादा। बकरी भी बहुत है, गाय भी बहुत है हमारे पास। हमने 10 बोंगा तो और भर रखा है इसके चराने के लिए, चरी और बड़ी लाश हो रही, इनमें सब चरती है। बकरी चराने वाले को भी उठा ले जाते हैं? बकरी चराना जो उनका हवाले पड़ जाता, सबको उठा ले। अब से पहले हो जाता, यहाँ हमारी बाहर बेटी आ रही थी, वो छेड़ी थी वहाँ, जब हो जाता उनसे, और फिर जेल भी हम ही जाते हैं और छेड़ते हुए हमने ही ना के नहीं ये मामला। तो सर आपका क्या नाम बताइए? शहीद है। क्या काम करते सर? बस खेती बाड़ी का। करते। हाँ, यही। तो जमीन कितनी है आपके? क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ मेवात में ना लोगों के पास बहुत कम, थोड़ी जमीन नहीं है। कुछ भी ना है, जमीन तो यही 1.5-2 किला है जी। तो सर जिस प्रकार से सरकार का जो वो मामला पूरा, कि सरकार, पुलिस, कानून सब मिल गए हैं आप लोगों के खिलाफ, और आप जबकि गायें पालते हो, तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? क्या इंसाफ मांगना चाहोगे इनसे? इंसाफ कहा जी, अब हमारे गले तो ना इंसाफी चल रही है जी। अभी
हीन आ रहे नहीं झगड़ो करो जी उनने हमारी बहन बेटी हीन खेत पे काम कर रही चारा पारा कर रही और उन सो आ रहे नहीं उन गलत बोला बाली करी जब जा रहे झगड़ो हुई हीन आ रहे नहीं। इन गुंडों को खदेड़ते क्यों नहीं? जो गुंडे हमारी बहन बेटी तो जी फिर हमें फंसा बीमारी तो यही है खदेड़न तो हम फटकन ना दे इनने अब बीमारी तो यूँ है कि फिर हम ही फंसेंगे हम ही जेल जाऊँ और हमन पे बीमारी आवे। पुलिस उनके साथ खड़ी। पुलिस उनके साथ है ये कल बीजेपी का गुंडा है सारा जिते भी डोल रहा पुलिस उनको साथ देवे और हमारे धारा लगे नहीं ये तो फटका भी नहीं। और ये ना आम नागरिक नहीं कह रहा, ये विधानसभा में कल यहाँ के विधायक है जो जनता ने चुन के भेजे हैं उन विधायकों ने साफ साफ बोला है कि सरकार भेजती है गुंडे जिनको बंदूक देकर वहाँ गुंडे भेजती है गौरक्षक के नाम पे। एक विधायक ने कहा है कि सीआईए और गुंडे लगातार वहाँ गुंडागर्दी मचाई हुई। ये हम नहीं बोल रहे, आम पब्लिक नहीं बोल रही, ये विधानसभा की कार्रवाई में है। तो सर ये जो गुंडे आते हैं इनका गुंडों का पुलिस भी साथ आती है, पुलिस साथ नहीं आएगी तो उनके साथ गठजोड़ है, तो इनका जवाब क्या हो? उनके साथ में पुलिस आती है और पुलिस उनको पूरा साथ देती है। और सबसे ज़्यादा जो आतंक मचा रखा वो फिरोजपुर की पुलिस ने उठा रखा। पुलिस के पास हम जाते हैं हमारी तो FIR ना लेती और वो जो धारा ना लगना के रहते वो धारा लगवाते हैं हमारे ऊपर। 379 भी लगवा देनी, बाकी और बहुत धारा 307 लगवा देनी जहाँ में कोई तोड़ फूट कोई पाम कुछ ना टेंट फटे वो धारा लगते जो ना लगने की। हम ना 200 के भी जेल काटते 3-3 महीना हमारी जमानत ना लेते। क्या करें यहाँ से आगे हमको कुछ मिलता ही नहीं, इंसाफ नहीं मिलता, सरकार से मदद हमारी ही नहीं रही है, सरकार उनको ही साथ देती है। तो मैं एक और कह देता हूँ, गाय यहाँ रखते हैं, बड़े बहुमत में लोग रखते हैं। साथ में एक बात और बता देते हैं कि जो ये गौशालाएँ बनी हुई है और ये बाकी हरियाणा के हिस्से में गौशालाएँ बनी हुई है, गांव-गांव में जाती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, सांग करती है और उसके नाम से पैसा इकट्ठा करती, गायें रखने के नाम पे आप पैसा भी देते हो। अलग अलग गांव से कोई 5 लाख कोई 7 लाख पैसा देता है उनको, लेकिन वो भी एक गुंडागर्दी का धीरे धीरे कुछ गौशालाएँ अड्डा बन गई हैं। इस जुनैद और नासिर की हत्या में शामिल जो स्कॉर्पियो थी जींद के पास एक गौशाला में मिली है, इसका मतलब गौशाला भी अड्डा बन गई। किस इस शांत प्रदेश को, हरियाणा को और खासकर मेवात को आप नफरत में झोंककर किस तरफ ले जाना चाहते हो? क्या दंगों की तरफ ले जाना चाहते हो? ये आपने अपने जो आसपास गौरक्षक बने फिर रहे हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि बहन बेटी उनके घर में भी है जो मेवात में आके वो छेड़खानी करते हैं। वो गुंडे जो मेवात में आज गुंडागर्दी करते सिर्फ पैसे के लिए, वही गुंडे जब आपके आसपास में भी किसी न किसी से फिरौती लेते मिलेंगे, किसी की ज़मीन पे कब्जा करते मिलेंगे। तो ये गुंडे किसी की नहीं होते। इन गुंडों को जितना जल्दी आप नंगा करोगे उतना जल्दी समाज में भाईचारा आएगा, समाज ठीक दिशा में जाएगा। तो हम एक बार फिर बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में इस इलाके में अलग अलग गाँव में गायें हैं, गायें भी दुधारू है और असली गौभगत किसी को बोलेंगे तो ये लोग हैं जो गाय को पालते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, लेकिन इनको फिर इसी गाय के नाम पे इनकी हत्या कर दी जाती है, इसी गाय के नाम पे इनके साथ मारपीट किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है।